गुड मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज क्लास 5 का वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 5 में पूछा गया 18A से क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया 18A से 10, 11, 14 और 15 ये 4 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन 10 देखिए। 18A का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यहाँ पे 10, 11, 14 और 15 ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर ब्रिक्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर ग्राउंड ऑफ साइड 75 मीटर। बोल रहा है कि एक स्क्वायर ग्राउंड है जिसका साइड दिया हुआ है 75 मीटर है, उसमें ईंट लगाना है, ईंट बिछाना है, ईंट से कवर करना है और एक ईंट का साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो उसमें हाउ मेनी ब्रिक्स, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको, कितना लगेगा नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जहाँ पे हाउ मेनी से क्वेश्चन करता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर। ये आपका एरिया पेरीमीटर वाला है ना चैप्टर, तो एरिया या पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी याद कीजिए कि जहाँ पे भी या तो ईंट लगाते हैं या तो फिर टाइल्स लगाते हैं या मार्बल लगाते हैं, कोई चीज़ रूम के अंदर लगाते हैं तो उसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ग्राउंड निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा साइड ऑफ ब्रिक्स, साइड ऑफ ब्रिक इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाल दें। उसके बाद यहाँ पे फिर लिखिए एरिया ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ब्रिक्स, यानी कि क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ना, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में बोल रहा है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे साइड इंटू साइड, उसके बाद इसको हम पुट करेंगे साइड, यानी कितना 15 इंटू 15 ये होगा ना। यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में नीचे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है तो काटना ही पड़ेगा फिर। उसके बाद यहाँ पे छोड़ देते हैं इतना। उसके बाद फिर लिखिए साइड ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का भी साइड दिया हुआ है ना। साइड ऑफ ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 75 मीटर, 75 मीटर। ये देखिए यहाँ पे मीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो मीटर से सेंटीमीटर चेंज करना ज्यादा आसान होता है, तो हम चलते हैं मीटर से सेंटीमीटर में इसी को चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 7500 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड आपका कितना है 7500 इंटू 7500। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, यहाँ पे कितना ब्रिक्स लगेगा, यहाँ पे लिखिए नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ ब्रिक्स में क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राउंड बटा एरिया ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ग्राउंड बटा एरिया ऑफ ब्रिक्स। आपका यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ग्राउंड कितना है, ग्राउंड का एरिया कहाँ निकालेंगे, यही ना निकालना है। तो 7500 इंटू 7500 बटा एरिया ऑफ ब्रिक कहाँ पे है, यहाँ पे है 15 इंटू 15। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको काटिए 15 से, 15 5 जा 75 होता है, 5 बार में 500 हो गया। फिर यहाँ 15 5 जा 75 होता है 500। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं यानी कितना हो गया 500 इंटू 500
मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो बैठा दिए। इतना ब्रिक्स चाहिए उस स्क्वायर ग्राउंड में ईंट लगाने में। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना चाहिए, ये 25 पे कितना जीरो, 4, यानी कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,50,000 हो जाएगा ना। यानी कि 2,50,000 ईंट चाहिए। तो उसमें क्या होगा, ये उसमें बिछाया जाएगा, ईंट लगेगा उसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो जो दिया है गिवन को उसको लिखते हैं। यहाँ पे साइड ऑफ ब्रिक दिया हुआ था, एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालिए। एरिया हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम आपको पहले भी समझाया था जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो कि जब ये या तो ये किसी भी शेप में हो, स्क्वायर शेप में या तो फिर रेक्टेंगल शेप में है। ये तो पहले ये क्लियर कर दिया है कि ये ग्राउंड किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो बोल रहा है कि ग्राउंड स्क्वायर शेप में है और जो ब्रिक्स भी है वो भी क्या है, स्क्वायर ब्रिक्स है, यानी कि लंबा चौड़ा सब बराबर है। ईंट भी किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो बोल रहा है कि इसमें ईंट लगाना है, इसमें कितना ईंट लगेगा बताना है। तो सबसे पहले ये साइड निकालेंगे ब्रिक्स का, उसके बाद एरिया निकालेंगे ब्रिक्स का, उसके बाद एरिया निकालेंगे ग्राउंड का, आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा, 2,50,000 आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 3,136 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड इन सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक स्क्वायर फ्लोर है जिसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 3,136 स्क्वायर मीटर। उसको बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। स्क्वायर का लेंथ नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, साइड निकालना है। साइड निकालना है ना, वो भी किसमें, इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। या आपको यहाँ पे मीटर में दिया हुआ एरिया, आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर फ्लोर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फ्लोर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3,136 स्क्वायर मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, या तो साइड इंटू साइड होता है ना, साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, साइड का स्क्वायर लिख लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,136 इसकी जगह पे, इक्वल टू इधर साइड का स्क्वायर रहेगा, रहने देंगे। अच्छा, इधर से जो स्क्वायर रूट हटेगा, इस पे इधर से जो ये स्क्वायर हटेगा, इस पे आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इधर क्या बचा, सिर्फ साइड बचा, साइड आ गया सिर्फ, क्योंकि ये दो स्क्वायर जो था वो तो हट गया, यहाँ क्या स्क्वायर रूट हो गया, इधर सिर्फ साइड बचा। ये स्क्वायर रूट कितने का हम निकालेंगे, यहाँ पे रफ में निकालते हैं, देखते हैं कितने का है। 2 से तो कट रहा है, 2 1 जा 2 और कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से अभी भी कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अभी देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49 होता है ना, कट गया ये। यानी कि इसका यहाँ पे जो आएगा कितना, 2 है, 2 4 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 6 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू, साइड इधर हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं।
पे देखिए हम बोले हैं ऐसा, हम ऐसा पिछला क्लास में भी समझाए थे कि जहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर तो इतना सारा संख्या हो गया, अब इसमें से पेयर बना के हम बाहर निकालते हैं। इसमें से हम पहले पेयर बना देते हैं, इसका पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हुआ और ये दोनों का पेयर हो गया। अब पेयर से जब बाहर निकालते हैं तो 2 का 1 बाहर निकलता है और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, और तब यहाँ पे 2 का 1 तो निकलेगा गुने 2, 2 का 1 2 गुने 2 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू साइड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 इक्वल टू साइड। साइड कितना आ गया आपका? साइड आ गया 56, किस में आया? मीटर में आया, 56 मीटर, लेकिन बोल रहा है कि इन सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लिखिएगा चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 56 मीटर इक्वल टू 56 इंटू 100, 5600 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है, एरिया ऑफ फ्लोर उतार देंगे। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का 2 फॉर्मूला आपको बताए थे, एक होता है साइड इंटू साइड, एक होता है साइड का स्क्वायर। जब साइड इंटू साइड करेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड का स्क्वायर ही हो जाएगा। साइड का स्क्वायर लिखे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया था ना, क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर किस शेप में? स्क्वायर शेप में। एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया है 3136, इसकी जगह पे 3136 लिख देंगे, यहाँ पे साइड का स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट लाइन में जब चलेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये हटेगा, तो 3136 पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा ना। इधर क्या बचेगा? सिर्फ साइड बचेगा। यहाँ पे बोले आपका ये स्क्वायर रूट हटेगा, तो यहाँ पे आके ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे आके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद इधर ये क्या बचेगा? सिर्फ साइड बचेगा। अब ये देखते हैं स्क्वायर रूट कितने का, हम अभी निकाले थे, आपको रफ में निकाले थे ना। स्क्वायर रूट कितने का था? 56 का था। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू साइड। इधर से बोले, यहाँ से बोले कि 2 का 1 निकालते हैं और उस पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 का 1 2 निकाले हैं, गुना था गुना किए हैं, फिर यहाँ पे 2 का 1 2 निकाले हैं, फिर यहाँ पे देखिए 2 का 1 2 निकाले हैं, 2 7 का 1 7 निकाले हैं, सब आपस में गुना में है, इक्वल टू साइड इधर बचेगा ही। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 इक्वल टू साइड, यानी कि आपका कितना आ गया? साइड 56 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, देखिए चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 56 मीटर इक्वल टू 56 इंटू 100, 5600 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, बिल्कुल आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड, फाइंड। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 1.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 2.45 रुपए पर मीटर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में पर स्क्वायर मीटर, एक में पर मीटर बोल रहा है। हम आपको बताए थे जहाँ पे पर स्क्वायर मीटर बोलेगा वहां पे हम एरिया निकालेंगे, और जहाँ पे पर मीटर बोलेगा वहां पे हम पेरीमीटर निकालेंगे, बताए थे ना। तो यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 56 मीटर, 56 मीटर। ब्रेथ लिखेंगे, उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर। उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का लेंथ है 100 मीटर और ब्रेथ है 75 मीटर। अब यहाँ पे ये यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एल इंटू बी। एल कितना है 100 इंटू 75, कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा, 7500 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए में अब यहाँ से बनाते हैं। ए में बोल रहा है कि चूंकि 1 स्क्वायर मीटर में फेंसिंग लेवलिंग करने में कितना रुपए खर्च हो रहा है 1.25 रुपए। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1.25, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना स्क्वायर मीटर 7500 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1.25 इंटू 7500। यहाँ पे देखिए डेसिमल नीचे आएगा 100 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 125 इंटू 75। ये है क्वेश्चन नंबर ए 9375 रुपए। इतना रुपए यानी कि बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर में ये लेवलिंग करने में 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, तो 7500 स्क्वायर मीटर करेंगे तो कितना रुपए खर्च होगा, तो 9375 रुपए खर्च होगा। ये था क्वेश्चन नंबर ए का। अब यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी बनाने से पहले उसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बी में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट द रेट ऑफ 2.45 रुपए पर मीटर। तो पर मीटर निकालने के लिए हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पर मीटर दिया हुआ है तो अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे। लेंथ कितना है 100 मीटर और ब्रेथ कितना है 75 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ कितना है 100 प्लस ब्रेथ कितना है 75, 175 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 175 में 2 से मल्टीप्लाई 350 की आया, ये तो अभी पेरीमीटर आया है। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे, चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू कितना रुपए 2.45 रुपए, 2.45 रुपए। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कितना मीटर 350 मीटर इक्वल टू 2.45 इंटू 350 बटा में यहाँ पे डेसिमल नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 245 में 7 से, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 245 इंटू 7/2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा 857.50 रुपए, 857.50 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से समझिए। 14 में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ 100 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 75 मीटर। उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी में। ए में बोल रहा है कि उसको लेवलिंग करने में 1.25 पर स्क्वायर मीटर में खर्च, 1 मीटर में खर्च हो रहा है, 1 स्क्वायर मीटर में 1.25 रुपए खर्च हो रहा है। और बी में बोल रहा है कि 1 मीटर में खर्च हो रहा है 2.45 रुपए। तो यहाँ पे देखिए हम बोले थे कि जहाँ पे स्क्वायर मीटर बोलेगा वहां पे हम एरिया निकालेंगे, और जहाँ पे पर मीटर बोलेगा वहां पे हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है पर स्क्वायर मीटर, इसीलिए हम यहाँ पे एरिया निकाले हैं। एरिया निकालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 9375 रुपए। ये ए का था। यहाँ पे बी में हम इसको शुरू से फिर से लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे, उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पर मीटर में बोल रहा है ना। यहाँ पे पेरीमीटर निकालें, उसके बाद पेरीमीटर जितना आएगा उसमें हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया 857.50 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आया। तो समझ में आ गया 14। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द रूफ ऑफ ए हाउस इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। इट इज टू बी कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस।
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 6.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रूफ है, एक घर का रूफ मतलब क्या होता है? रूफ यानी कि छत, उसका लंबाई दिया और छत का लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। बोल रहा है इट इज टू बी कवर्ड बाय द रेक्टेंगुलर टाइल्स, इसको कवर करना है, ढकना है किस शेप के टाइल्स से? रेक्टेंगुलर शेप का टाइल्स से, और उस टाइल्स का लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। बोल रहा हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, पर्पस यानी कि काम, इस काम को करने के लिए कितना टाइल्स चाहिए? इसमें भी दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर्स ऑफ टाइल्स निकलेगा, एक उसका खर्च निकलेगा, कॉस्ट बोल रहा है। और बोल रहा है कि आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 6.25 रुपए पर स्क्वायर मीटर, और उसको साफ सफाई करने में एक स्क्वायर मीटर में 6.25 रुपए खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आ रहा है, एक आ रहा है हाउ मेनी से क्वेश्चन और एक आ रहा है पर स्क्वायर मीटर से। तो पर स्क्वायर मीटर इसका भी एरिया निकलेगा, और हाउ मेनी से क्वेश्चन है वहां पे भी हम एरिया निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे भी टाइल्स लगाना है। तो अंदर में कोई काम हो रहा है तो उसका हम एरिया निकालते हैं ना। तो सबसे पहले निकालेंगे लेंथ, ये एरिया ऑफ रूफ, उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, उसके बाद निकालेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ रूफ, लेंथ ऑफ रूफ इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूफ, ब्रेथ ऑफ रूफ इक्वल टू 15 मीटर। एरिया अब यहाँ पे निकाल देंगे एरिया, और एरिया निकाल के सिर्फ हम इसमें गुना करेंगे, ना कि पूरा टोटल गुना कर लेंगे, ठीक है। निकालेंगे एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ इक्वल टू एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी यानी कि 25 इंटू 15, अभी रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टाइल्स का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है और ये रूफ का लंबाई चौड़ाई मीटर में है, तो क्यों ना हम इसी को सेंटीमीटर में यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2500 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं 2500 गुने 1500। हम इसको अभी काटेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में हमको डिवाइड करना है, हाउ मेनी निकालना है, नंबर्स ऑफ निकालना है। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ टाइल्स, लेंथ ऑफ टाइल्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में चेंज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ टाइल्स, ब्रेथ ऑफ टाइल्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल टू एल इंटू बी। आपका एल कितना है 25 इंटू ब्रेथ कितना है 10। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स, नंबर्स ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ टाइल्स क्या होगा एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ बटा एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। यहाँ पे देखिएगा नीचे नहीं दिखेगा आपको, एरिया ऑफ रूफ कितना है 2500, 2500 गुने 1500 बटा नंबर्स ऑफ टाइल्स कितना, सॉरी एरिया ऑफ टाइल्स कितना है 25 गुने 10, 25 गुने 10 को ये कर लिया। अब इसको हम काटेंगे, जो जो कटने के लायक रहेगा 10 से 10 कैंसिल, ये काटेंगे 25 में 25 हो गया 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इसमें क्या बच गया आफ्टर ऑल 100 इंटू 150, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 पे कितना जीरो 3 जीरो, इतना आ जाएगा टाइल्स। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं नंबर्स ऑफ टाइल्स ना, ये किसका आया पहला का आंसर आया, जहाँ पे पूछ रहा था कि हाउ मेनी टाइल्स, ये 15,000 आ गया टाइल्स। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 6.25 रुपए ना। हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्च हो रहा है
6.25 रुपए। इसीलिए कितना स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए एरिया हमको फिर से निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में कर दिए हैं, तो यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर में बोल रहा है, तो ये हम सिर्फ ये वाला का हम एरिया निकालेंगे। 25 × 15, हम यहाँ पे देखिए रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 में 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 या 25 और 2 5 2 या 10 और 12 5 और 2 कितना जाएगा 5 5 2 7 2 1 3 375। इसका एरिया सिर्फ इसका हम एरिया निकालेंगे, ना कि सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हम इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉस्ट बोल रहा है कि पर स्क्वायर मीटर, तो हम इसका एरिया मीटर वाला, हम ये नहीं कि यहाँ पे एरिया हम निकाले तो इससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, ये सेंटीमीटर में है, हम यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मीटर में है। तो कितना आया था 375 मीटर ना, 375 आया था ना। हम एक बार फिर से यहाँ पे 375 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 6.25 इंटू 375 बटा ये डेसिमल नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 2 जा 10 20, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 जा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, कट गया। अभी भी 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20, 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 बार में कट गया। यहाँ पे आपको लास्ट बच गया 6 पॉइंट नहीं 625 गुने 15 बटा 4। यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हो सकता है इतना है 2 यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा 625 में 15 से मल्टीप्लाई करके जितना है उसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको आएगा 2343 ये डेसिमल 75 रुपए। ये आपका आ जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी का। इसमें डिवाइड नहीं किया लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बोल रहा है, एक हाउ मेनी से एक कॉस्ट दिया है, तो हाउ मेनी वाला का आंसर कितना आएगा 15,000 टाइल्स, और जो कॉस्ट दिया हुआ यहाँ पे आ जाएगा 2343.75 रुपए 75 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 बना लीजिएगा। 15 में कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ रूफ निकालेंगे। यहाँ पे आपको मीटर में दिया हुआ रहेगा और वहां पे आपको टाइल्स जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा। हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में हम करेंगे तो 2500 गुने 1500 हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रूफ निकला। उसके बाद एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे 25 गुने 10, इसको सेंटीमीटर में नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। यहाँ पे बाद उसके बाद निकालेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ रूफ बटा एरिया ऑफ टाइल्स, इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर्स ऑफ टाइल्स निकल जाएगा कितना 15,000। ये आपका पहला का हो गया। और उसमें बोल रहा है कि कॉस्ट उसको साफ सफाई करने में 1 स्क्वायर मीटर में खर्च हो रहा है 6.25 रुपए, तो इसका जो एरिया आएगा इसमें कितना खर्च होगा, तो यहाँ पे हम मीटर वाला में गुना करेंगे, 25 में 15 से गुना किए, ना कि 2500 में से 1500 से। इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में, हमको मीटर वाला चाहिए, कॉस्ट मीटर में दिया हुआ है, तो 25 में 15 से गुना करके एरिया हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 375 आएगा, तो 375 स्क्वायर मीटर में कितना खर्च होगा 2343.75 रुपए खर्च होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह क्लास 5 का ये क्वेश्चन आया था, बताएं हम, और आप रिवीजन करिए, और नहीं बनेगा, जहां से भी नहीं बनेगा आप कमेंट्स में भेजा कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए और लोग से। बहुत कम लोग अभी ये किए हैं, ये पढ़ रहे हैं। कमेंट्स देखने के बाद पता चलता है कि कमेंट्स किसी का नहीं आ रहा है, अभी 6 क्लास का भी नहीं आ रहा है कोई पूछने के लिए। लगता है कि आपका मैथ का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। एग्जाम भी 20 जनवरी से शायद एग्जाम होगी आपका, तो ठीक है पढ़िए, और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक